हेलो, ब्राज़ील फेडरल पुलिस ब्यूरो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। हेलो सर ब्राज़ील के सबसे बड़े बैंक को लूट लिया गया है। लूट? कितने बजे? कब और कितनी की लूट? सर करीब $70 मिलियन। दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में की जाती है। पेलिस्ता एवेन्यू की बिल्डिंग में बने बैंको सेंट्रल में करीब $70 मिलियन की चोरी की जाती है और चोरी का तरीका ऐसा कि उसे जानकर किसी का भी सिर चकरा जाए। नमस्कार, मैं वर्णिता वाजपेयी। क्राइम तक की हैरतअंगेज सीरीज में आज बात दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अजीब बैंक डकैती की। चलिए एक एक कर आपको बताएं कि किस तरह से $70 मिलियन यानी लगभग 530 करोड़ 10 लाख की बैंक डकैती को अंजाम दिया गया, कैसे इसकी प्लानिंग की गई और कैसे इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया गया। सबसे पहले बात प्लानिंग की। सेंध मारने से 3 महीने पहले शातिर चोर शहर के बीच एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। पूरी गैंग में कुल 12 लोग थे जो घर को रिनोवेट करने का काम कर रहे थे। साथ ही बड़े से घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा गया कि ये एक लैंडस्केपिंग कंपनी है और यहाँ नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के पौधे और घास मिलते हैं। अब इसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जमीन के नीचे सुरंग खोदने का काम शुरू किया जाता है। बाहर से देखने में लगता था कि अंदर घास और पौधे बेचने का काम चल रहा है, तो इसलिए पड़ोस में रहने वाले लोगों को किसी भी अनहोनी की भनक तक नहीं लगी। कैसे दिया गया इस पूरे प्लान को अंजाम? डकैतों के पूरे गैंग में इलेक्ट्रीशियन से लेकर इंजीनियर तक मौजूद थे। जमीन के नीचे धीरे धीरे सुरंग खोदने का काम शुरू किया गया। 256 फुट लंबी सुरंग को खोदा गया जो सीधे साओ पाउलो के बैंको सेंट्रल बैंक तक पहुंचती थी। इस लंबी सुरंग को ऐसा बनाया गया था कि जिसमें ट्रक तक खड़ा हो सके। बाकायदा वुडन बिम, सीढ़ी, प्लास्टिक लाइनिंग के साथ इस सुरंग को गुपचुप तरीके से खोदा गया। और तो और इस सुरंग के अंदर पूरी तरह से वायरिंग तक की गई। साथ ही अंदर जाने वाले का दम न घुटे इसलिए इसमें वेंटिलेशन की सुविधा भी पूरी की गई। जीपीएस और कंपास की मदद से इंजीनियर ने सुरंग को ठीक बैंक के नीचे तक पहुंचा दिया और बैंक रॉबरी के ठीक कुछ दिन पहले ही उस सुरंग को बैंक की तिजोरी के नीचे की जमीन से जोड़ दिया गया। बस अब आखिरी दिन में गैंग के लोगों ने बैंक की आरसीसी से बनी दीवार को तोड़ दिया और तिजोरी से ब्राजीलियन करेंसी के मुताबिक 165 मिलियन रियास यानी $70 मिलियन लूट कर फरार हो गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। 8 अगस्त के दिन जब पुलिस बैंक पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने जब सुरंग देखी तो उनका भी दिमाग एक पल को सन रह गया। पुलिस की जांच में पता चला कि गार्डनिंग कंपनी के नाम पर करीब 12 लोग मार्च से ही बैंक डकैती की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने जब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तलाशी ली तो मिट्टी से भरे कई ट्रक, सीमेंट, टॉर्च, तारे बरामद हुई और साथ ही पुलिस को सुरंग को देखकर पूरी जांच पड़ताल के बाद ये भी पता चला कि सुरंग को बनाने में लगभग $2 लाख की लागत आई है। इस पूरी जांच में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रहती है कि बोआ वियागम के मेयर का नाम भी इस मामले में सामने आया। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि सुरंग बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था मेयर साहब ने ही की थी। अब बात 2 ऐसी गलतियों की जिससे पुलिस के हाथ लगा सुराग। पहली गलती, जब पुलिस ने बैंक के अंदर छानबीन की तो चौक, व्हाइट पाउडर और बर्न लाइम मिला जिसे लुटेरों ने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि उनकी उंगलियों के निशान कहीं न बन पाए। लेकिन इतना शातिर प्लान बनाने के बावजूद गैंग का एक आदमी बैंक की तिजोरी के कमरे में घुसते वक्त पहला दरवाजा बिना व्हाइट पाउडर के खोल देता है जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिल जाते हैं। दूसरी गलती, गैंग के एक आदमी ने चोरी किए हुए पैसों से चोरी के अगले दिन ही 10 कार खरीदी और पेमेंट भी कैश में की जिससे पुलिस दूसरे अपराधी तक भी बड़ी आसानी से पहुंच गई। पुलिस के पकड़ने से पहले मुख्य अपराधियों का हुआ कत्ल और उलझ गई दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी। दोनों क्लू मिलने के बाद $5 मिलियन के साथ पुलिस 28 सितंबर 2005 को उन 5 लोगों को गिरफ्तार करती है जिन्होंने सुरंग को खोदने में मुख्य आरोपियों की मदद की थी। पुलिस को इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड लुइस के बारे में पता चलता है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले अक्टूबर 2005 में लुइस का कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा रिबेरियो फ्लेड, जो लुइस के बाद बैंक लूटने का सबसे अहम आरोपी था, उसका भी किडनैप कर लिया जाता है और ब्राजील का ड्रग्स माफिया इसका भी मर्डर कर डालता है। 2 मुख्य अपराधियों का पता चलने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती। पुलिस के हाथ अगर कुछ लगता है तो वो थी उन दोनों की लाश। 28 अक्टूबर 2005 को पुलिस बैंक के पूर्व गार्ड को गिरफ्तार करती है जिसने बैंक डकैती में चोरों का साथ दिया था। नवंबर में 3 और अपराधी भी पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं।
इस पूरे मामले में अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी होती है। सुरंग को खोदने वाले अरमाजिलो को 17 साल की जेल, तो वहीं साल 2011 में सुरंग बनाने वाले इंजीनियर को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। बैंक डकैती के दोनों सस्पेक्ट के कत्ल की जांच करने के बाद पुलिस इस बात का खुलासा भी करती है कि डकैती का ये गैंग ब्राजील के सबसे शक्तिशाली माफिया ऑर्गेनाइजेशन पीसीसी यानी प्रिमेरियो कमांडो द कैपिटल का था और माफिया गैंग के लोगों ने ही बैंक डकैती के दोनों सबसे बड़े अपराधियों का कत्ल किया था ताकि पुलिस उन तक पहुंच न पाए। इस पूरे मामले को सुलझाते सुलझाते ब्राजील पुलिस आखिर में चोरी हुए $70 मिलियन में से सिर्फ $8 मिलियन ही बरामद कर पाई थी।